हेलो मम्मी, पापा कहाँ है? मम्मी डिप्टी कलेक्टर बन गया मैं। भाई सच्ची सच्ची आंटी बन गया। आपका बेटा डिप्टी कलेक्टर है। डिप्टी कलेक्टर बन गया आंटी, बधाई हो। भी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं और उसको समझने का दावा करना ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करना ठीक है, और वो कोशिश इस उम्र में सफल नहीं होगी, ये मान के और इस चीज से सुकून में रहना कि ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें क्यों बेचैन होना है कि जिस चीज का ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसके मामले में ये सुकून काफी है कि मैंने ज्ञान की कोशिश तो की और मैंने बिना जाने किसी झूठी बात को स्वीकार तो नहीं किया। जब सारी दुनिया एक चीज को फॉलो करके पीछे दौड़ रही थी, मैं कम से कम रुक गया कि तब तक नहीं मानूंगा जब तक भरोसे के लायक जानकारी न हो जाए। मैं कम से कम रुका तो। समझ लीजिए एक ऐसा इंसान है आपके सामने जिसको आप कुछ नहीं समझते, जो जीवन में एक लूजर है आपकी नजर में। उससे भी अगर आप पूछेंगे कि सफलता के 3-4 मूल मंत्र बता दीजिए, वो भी बता देगा, मेहनत, लगन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन करे कौन? इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस, इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। आपको जो पता है उसको एक्शन में लाना है, उसको रियल लाइफ में लेकर के आना है, तब काम चलेगा। पैसा तो इंसान तंबाकू बेच के भी कमा लेगी, गुटखा बेच के कमा ले, आप शराब बेच के भी करोड़पति बन सकते हैं। काहे का आयुर्वेद बेच रहे हैं? शराब बेचिए साला, आप किसी का घर भी नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद ही लाइन लगा के लेगा। मेरा वाला पहले दे, मैं पहले जाऊंगा। इतना आयुर्वेद में समझाना पड़ रहा है, बढ़िया चीज में समझाना पड़ रहा है, खराब चीज में लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। तो सवाल इसका नहीं है कि अमीर बनने का है। अमीर बनने के लिए तो कुछ भी बेच के आप अमीर बन सकते हैं। सवाल इसका है कि साहब अमीर नहीं बनूंगा, सिर्फ जब अमीर बनूंगा तो लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ चल रही होंगी कि क्या आदमी है भाई। 2-3 साल 4 साल तक मेहनत करनी ही है, तो ऐसी जगह करी जाए ना कि जिसके बाद में पूरी लाइफ अगर आपको वो काम करना पड़े तो आप। और मुझसे मिलना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे बुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये जरूर है कि मैं बहुत संकोची हूं व्यक्तिगत जीवन में, और जैसे मुझे कोई बुलाता है मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं मना करूं, कैसे कोई ठोस वजह बताऊं कि मुझे न जाना पड़े, और बता भी देता हूँ आमतौर पे, बच जाता हूँ। अरे ये वाला एटीट्यूड रखना, ठीक है यार, एग्जाम देंगे, देखेंगे जो होगा। नहीं, मैंने जितनी मेहनत की होगी उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देके आ जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड रखो, मैं जितनी मेहनत करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर आ जाएंगे, जितनी मेरी मेहनत होगी उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो अपने को मंजूर होगा। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। खुद पे तो विश्वास रखना ही होगा ना। अगर आपका खुद पे ही विश्वास नहीं है तो लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? और मैं ये विश्वास रखता हूँ, अहंकार कतई नहीं, बट मैं मानता हूँ कि आप अपने फैसलों के साथ अगर आप नहीं खड़े रहेंगे तो दूसरे भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जो खानदानी रईस होते मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे, रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फोन देखते देखते थक गए और फोन रखा, और 1 मिनट बाद फिर फोन उठा लिया कि थक गए हैं। और एक छात्र जो है अपने जीवन में एक एम्बिगुअस कंडीशन में होता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो दोस्त, होगा या नहीं होगा सोचने की बात नहीं है, आप उस बारे में विचार ना करें। बड़ी बात यह है कि जो करना था
जो करने के लिए जरूरी है क्या वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुद को सफल देखना चाहते हैं तो उस सफल होने के लिए जिस रास्ते की आवश्यकता है या जिस मेहनत की आवश्यकता है वो हम करते हैं नहीं करते हैं, तो खुद से प्रॉमिस करिए अगर नहीं करते थे तो करेंगे। तो इसी को कहते हैं प्राचीन से नवीन होना, यानी कि पुराने से नया आपको होना पड़ेगा, तभी नए वर्ष का महत्व है, अन्यथा कोई महत्व नहीं है। लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन किसी को फोर्स मत करना कि वो तुम्हें टाइम दे, तुमसे आकर बात करे, क्योंकि जिसे सच में तुमसे प्यार होगा ना, जो तुम्हारी वैल्यू करता होगा, वो खुद टाइम निकालकर तुमसे बात करेगा। इतना कोई बिजी नहीं है जिसके पास 2 मिनट का टाइम ना हो तुम्हें मैसेज करने का। देश का प्रधानमंत्री है क्या? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करो और छोड़ दो ऐसे इंसान को। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा। और सर मेरे 10th में 62% थे सर, 12th में 74%, और सर ग्रेजुएशन में तो सर 49.9 पूरी थी, लमसम सर 49%। तो सर मुझे लगा कि ये मेरे लिए बना भी है कि नहीं बना है, लेकिन सर फिर मैंने कोशिश की, ओवरऑल सर अचीवमेंट मिली गई। सारे बैक बेंचर भाइयों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है ये। बहुत खराब होता है यहाँ पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग थे तो मोबाइल चार्ज कर रहे थे लोग, सब लोग चार्ज कर रहे थे, तो वहाँ पे पूरा डिस्चार्ज हो गया। हम भी गए चार्ज में लगा के, हम साइड में खड़े हो गए। हमारा आदत, हम किसी से पूछ दिया आप कहाँ से, तो कह रहा हम लाहौर से। पूरा आदमी साइड हो गया वहाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल चार्ज कर रहा है, बम चार्ज कर रहा है, कोई ठीक है यहाँ पे, भागो यहाँ से। पूरा आदमी साइड हो गया यहाँ पे। अब सर आप ही का तो साला साली है सब वहाँ पे सब। पाकिस्तान को क्या कहिएगा, इतना कमीना है, जीजा का रिस्पेक्ट नहीं करता। जबकि हमारे यहाँ तो गांव मोहल्ला वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं किसी के यहाँ। बाबू कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होके जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले तू इसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। प्रेम राधा और कृष्ण का अलग थलग पड़ गए। तुम क्या क्यों बेच रहे हो भैया ये सब? पैसों की जरूरत है पापा। आप क्या खरीदना चाहते हो? एक नई जिंदगी। इस जिंदगी में क्या खराबी है? अच्छा क्या है पापा, साला नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे, और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। साला हमारा दोनों ही नहीं है। ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। वक्त हो जाना गल पक्की। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना। मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, a 12th fail, a toilet sweeper, a आटा चक्की बॉय, अरे my friend is an IPS topper, मनोज कुमार शर्मा। अगर तू नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी पहुंच नहीं पाता। नेगेटिव लोगों से ना हमेशा दूर रहो, जो आपको डीमोरलाइज करें, आपको ऐसा फील करवाएं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठा आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में अचीव, कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े है। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है मेरे दोस्त, अच्छा खुद नहीं और कहता है कि जमाना खराब है।